अलीगढ़ और हाथरस में बीएसपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। बीएसपी के सम्मेलन के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा इसे संबोधित करेंगे, जैसा कि वो करते आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले इस सम्मेलन में पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज अलीगढ़ और हाथरस में बीएसपी का, और इसको एड्रेस करेंगे वहां पर बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी, उनके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। दूसरा चरण और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा लगातार इसके लिए सक्रिय। ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास जारी, पूरब से पश्चिम तक। इसी दिशा में, इसी क्रम में आज अलीगढ़ और हाथरस में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, खासकर ब्राह्मण वर्ग के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, 2007 के समीकरणों को फिर से जीवित करने के लिए। अलीगढ़ और हाथरस ये दो वेन्यूज होंगे आज जहां पर ये सम्मेलन आज होगा। इसके अलावा 4 अगस्त को शाहजहांपुर और बरेली में होगा। ये दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज अलीगढ़ और हाथरस, फिर शाहजहांपुर और बरेली कल यानी 4 अगस्त को, 5 को लखीमपुर और सीतापुर में, 7 को बदायूं और मुरादाबाद में, 8 को बिजनौर और मुजफ्फरनगर। इस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। दूसरे चरण के जितने भी कार्यक्रम हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के, उसकी तारीख और उसके स्थान हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। ये पूरा शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है। आज अलीगढ़ और हाथरस में, इसके अलावा बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए कितना दिलचस्प रहा कि अयोध्या से इसके पहले चरण की शुरुआत की जाती है, जहां से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश होती है। पहले चरण में जिस तरीके से जगह जगह शुरुआत तो की गई थी, हालांकि कि एक ही जिले से एक सम्मेलन होगा, लेकिन बाद में शायद कुछ और रिपोर्ट मिली कि दूसरे चरण से 2-2 जिलों को एक साथ कवर किया जा रहा है, यानी गति दी जा रही है इस सम्मेलन को। तो चलिए, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ है और अनुभव लखनऊ से है। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, जरा बताइए कि किस तरीके की तैयारी है। देखिए, बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण की शुरुआत 31 तारीख से हुई है गोवर्धन से। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो उसमें लोकतंत्र में संवाद हमेशा जरूरी होता है, लेकिन पिछले 4 सालों में इलेक्शन के बाद पूरी तरह से संवाद शून्यता बनी रही थी। और मायावती के बारे में कहा जाता है कि ना वो किसी के सुख में शामिल रहती है, ना किसी के दुख में शामिल रहती हैं, ना सड़कों पर प्रदर्शन रहता है, उनके अलग तरह की पॉलिटिक्स रहती है। और यही वजह है कि वो इसका खामियाजा लगातार भुगतती रही हैं। बड़े नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका कैडर वोट है वो भी छिटकता जा रहा है। बीजेपी ने उसमें सेंध लगाई है। अब 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अपनाया था, ये कहीं ना कहीं बीएसपी को लगता है कि सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा सकता है। 23 तारीख से फर्स्ट पेज की शुरुआत हुई अयोध्या में और 31 से गोवर्धन से। और आज अलीगढ़ और हाथरस में कार्यक्रम है। हबीब गार्डन, मॉरिस रोड स्थित वो ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। नाम दिया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। उसके बाद वो जाएंगे हाथरस। अलीगढ़ और हाथरस की बात की जाए तो 2 बड़े नेता हैं जो बहुत बड़े, कहा जाए, बीएसपी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। ठाकुर जयवीर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमएलसी, बीजेपी के पाले में चले गए। वहीं दूसरी तरफ उनको निलंबित कर दिया गया है रामवीर उपाध्याय को, जो ऊर्जा मंत्री रहा करते थे, बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई हैं हाथरस से। और हाथरस ब्राह्मण बाहुल्य एक जनपद कहा जाता है और ब्राह्मणों का अच्छा दखल है। तो कुल मिला के अलीगढ़ और जो हाथरस है, इन दोनों कहा जाए, जो दोनों जिले ऐसे हैं जहां बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है एक समय पे, लेकिन पूरी तरह से बीएसपी की कहीं ना कहीं उनकी खुद की रणनीति और उनकी संवाद शून्यता और लगातार बड़े जो नेताओं का जाना पार्टी से, बिल्कुल ठीक आपने कहा नितिन। संवाद शून्यता, बीएसपी को संवाद शून्यता ने बहुत डैमेज किया पार्टी को, बहुत नुकसान पहुंचाया है। और अब क्या ये सम्मेलन इसको वापस कर पाएगा, वापस कोई लाभ मिल पाएगा बीएसपी को, ये सबके मन में प्रश्न है। अनुभव, जाहिर सी बात है, लखनऊ में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित हैं और दूसरे दल हैं, उनकी भी निगाह होगी इस दूसरे चरण के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर। देखिए, अगर हम कहें जिस तरीके से शुरुआत की थी अयोध्या से और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जैसे जैसे ये सम्मेलन होता गया, संख्या भी कम होती गई और इसको हम कहें तो चर्चा भी इसकी अब कम होती गई। लोगों को भी पता है, सबको पता है कि बीएसपी ने ये दांव क्यों चला है। और अगर बीजेपी की बात करें तो उसको तो एक मौका मिल गया है। बीजेपी के तमाम नेता जिनसे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई, जो हमको मनुवादी बताते थे,
जो इस तरह के तमाम सारे नारे देते थे तिलक तराजू और तलवार वाले, वो लोग अगर आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ब्राह्मण बीजेपी के ही साथ है ना, तभी तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए उनको अपने साथ लाने के लिए वो एक बार फिर केवल दिखावा कर रही हैं। ना केवल बीजेपी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां अब इस पर निशाना साध रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की तो बीएसपी ने ही शुरुआत की है और समाजवादी पार्टी 5 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। बलिया से ये शुरुआत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अब आगे करने जा रही है और बीजेपी भी ऐसा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि जैसे जैसे सम्मेलन आगे बढ़ा, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका भी। और नितिन, आपकी योगी सरकार आज वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अब तक पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वैसे यूपी में ही हुआ है। प्रदेश में अब तक 4,87,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन आज के लिए सरकार ने विशेष तैयारी की हुई है। पूरे यूपी में वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव चलाई जाएगी और सरकार का लक्ष्य है कि एक दिन में 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में आज 20,000 सेशन वैक्सीनेशन के होंगे। योगी सरकार की कोशिश है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। फिलहाल हर दिन पूरे प्रदेश में औसतन 4 से 5 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि यूपी वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार वैसे तो आसानी से 12 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा सकती है, इसके लिए व्यवस्था पूरी रहती है।